बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की वीडियो को। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बेसिकली हमारे पास एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है ऑन द पोस्टरोलैटरल साइड ऑफ द रिस्ट। यानी ये हमारे रिस्ट की एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो यहाँ पे करके जो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे जी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। यानी ये पोस्टीरियरली लाई कर रहा है और लैटरल साइड पर लाई कर रहा है, क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारी जो हैंड की पोजीशन होती है वो ये होती है, जिसमें ये मीडियल साइड होती है और ये लैटरल। तो पोस्टीरियरली और लैटरली यहाँ पे करके जो हमारे पास ट्रायंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं जी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये तो होगी इसकी पोजीशन की बात। अब हम देखते हैं कि ये कब हमें बिल्कुल अच्छे से नज़र आता है। यानी ये हमारी थंब की होती है फ्लेक्शन और ये होती है एक्सटेंशन। तो जब हमने एक्सटेंशन की है तो ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ये हमारे पास होता है जी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अच्छा, अब हम इसकी ना बाउंड्रीज़ को देख लेते हैं। बाउंड्रीज़ में हमारे पास 2 इसकी बाउंड्रीज़ आती हैं, एंटीरियरली या फिर हमारे पास आती है लैटरली। एंटीरियरली का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास है बाउंड्री, ये हमारे पास एंटीरियर बाउंड्री है और एज़ कम्पेयर टू दिस ये हमारे पास है जी पोस्टीरियर बाउंड्री। एंटीरियर को हम लैटरल को कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे हैंड के लैटरल साइड पर प्रेजेंट होती है, और पोस्टीरियर को हम मीडियल को कह रहे हैं क्योंकि ये मीडियल साइड पर प्रेजेंट होती है। तो ये होगी बाउंड्रीज़ की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी बाउंड्रीज़ में कौन-कौन से टेंडन्स इन्वॉल्व हैं हमारे पास। अच्छा, आप सबसे पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से मसल के टेंडन्स इस एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्रीज़ बना रहे हैं। सबसे पहले एंटीरियरली या फिर लैटरली हमारे पास जो 2 टेंडन्स होते हैं वो होते हैं एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के। और जो पोस्टीरियरली या मीडियली हमारे पास टेंडन होता है वो एक ही होता है, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो अब हम इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये वाला मसल का टेंडन ये हमारे पास होता है जी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। उसके अलावा ये हमारे पास ये जो टेंडन है ये वाला, ये हमारे पास है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, जो इसकी हमारे पास एंटीरियरली या फिर लैटरल बाउंड्री बना रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं मीडियली या पोस्टीरियर बाउंड्री। तो मीडियली और पोस्टीरियरली या फिर पोस्टीरियरली हमारे पास ये जो टेंडन है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का, ये हमारे पास इसकी बना रहा होता है मीडियल या पोस्टीरियर बाउंड्री। अच्छा, अब हम इन मसल्स की ना 3D डायग्राम में इनको देख लेते हैं। सबसे पहले एंटीरियरली या लैटरली हमारे पास जो 2 टेंडन होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस के। ये जो हमारे पास ब्लू कलर में मसल दिखाया गया है ये हमारे पास है जी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन। उसके अलावा ये जो इसके ऊपर है दिस वन, ये हमारे पास होता है जी एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, जो ये दोनों मिलके हमारे पास एंटीरियरली या लैटरल बाउंड्री बनाते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की। उसके बाद हम पोस्टीरियर या मीडियल साइड पे देख लेते हैं। तो ये जो टेंडन है हमारे पास, ये हमारे पास है जी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन। तो ये हमारे पास बनाता है जी पोस्टीरियर या मीडियल बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। उसके अलावा इस डायग्राम में भी हमें नज़र आ रहा है कि एंटीरियरली हमारे पास 2 मसल्स के टेंडन हैं। सबसे पहले हमारे पास है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, उसके बाद हमारे पास है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस जो इसकी एंटीरियर या लैटरल बाउंड्री बना रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास पोस्टीरियर या मीडियल बाउंड्री है वो हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन बना रहा है। अच्छा, अब इन मसल्स को हमने याद कैसे रखना है, इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास, ब्रेविस बिटवीन टू लॉन्गस। यानी बीच में जो हमारे पास मसल है ये हमारे पास होता है जी ब्रेविस, और जो साइडों पे 2 मसल्स हैं वो हमारे पास होते हैं जी लॉन्गस। तो हमारे पास यहाँ पे होगा एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, बीच में हमारे पास होगा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये दोनों मिलकर हमारे पास एंटीरियर या लैटरल बाउंड्री बना रही है। उसके अलावा हमारे पास जो मीडियल या पोस्टीरियर साइड पे है वो हमारे पास होता है जी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन। अच्छा, उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारे पास अगला पॉइंट है कि लिमिटेड अबव। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने इसको ऊपर से लिमिटेड रखा हुआ है। तो हमारे पास लेटरल साइड पे हमारे पास रेडियस बोन होती है और यहाँ पे हमारे पास होते हैं जी रेडियस का स्टाइलर्ड प्रोसेस। तो स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ रेडियस बोन हमारे पास इसको ऊपर से लिमिटेड रखता है। अच्छा, अब इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो बोन है उसे हम कहते हैं जी रेडियस बोन, और ये जो हमारे पास नीचे स्ट्रक्चर डिप करा है इसे हम कहते हैं जी स्टाइलर्ड प्रोसेस ऑफ रेडियस। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो फ्लोर है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का वो कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 बोन्स होंगी। ये हमारे पास जो यहाँ पे करके हमारे पास जो बोन होती है उसे हम कहते हैं स्केफोइड। उसके अलावा उसके ऊपर जो हमारे पास कार्पल्स की दूसरी लेयर होती है उसको हम कहते हैं जी यहाँ पे करके जो बोन प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मेटाकार्पल बोन शुरू होती है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो फ्लोर है वो हमारे पास स्केफोइड, ट्रेपीजियम और बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन बनाती है।
अच्छा, फ्लोर को समझने के लिए हमारे पास ये 3D डायग्राम है, जिसमें ये जो हमारे पास बोन है ये हमारे पास है जी स्कैफोल्ड। उसके अलावा ये जो हमारे पास बोन है ये है हमारे पास जी ट्रेपीजियम। उसके अलावा ये जो हमारे पास बोन है इसे हम कहते हैं जी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। तो हमारे पास ये ऐसे हमें दिखाया गया है हैंड की पोजीशन को, जिसमें ये हमारे पास है जी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन और ये उसकी बेस है। उसके अलावा ये हमारे पास है जी ट्रेपीजियम और ये हमारे पास है जी स्कैफोल्ड। अच्छा, अब रूफ़ को देख लेते हैं। रूफ़ हमारे पास दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इसकी रूफ़ बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है जी स्किन, उसके नीचे हमारे पास होती है सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास सिफेलिक वेन होती है। उसके अलावा सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व होती है। अच्छा, ये हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी सिफेलिक वेन। उसके अलावा ये जो हमारे पास नर्व है इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अच्छा, अब रूफ़ को समझने के लिए हमारे पास ये वाली 3D डायग्राम है, जिसमें ये जो हमारे पास वेन आ रही है इसे हम कहते हैं जी सिफेलिक वेन। उसके अलावा ये जो येलो कलर में हमारे पास नर्व जा रही है ये हमारे पास है जी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अच्छा, अब इस टॉपिक की हमारे पास आखिरी पॉइंट है वो हमारे पास है जी कंटेंट्स। कंटेंट्स में हमारे पास दो पॉइंट है। सबसे पहले हमारे पास डीप कौन कौन से स्ट्रक्चर है, उसके अलावा हमारे पास सुपरफिशियल कौन कौन से स्ट्रक्चर है। डीप हमारे पास होती है जी रेडियल आर्टरी और यहाँ पे हम इसकी पल्सेशन भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे करके हमारे पास रेडियल आर्टरी की क्या होती है, पल्सेशन होती है। उसके अलावा हमारे पास सुपरफिशियल कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सुपरफिशियल हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व और सिफेलिक में, जो हमने यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया में भी पढ़े हैं। तो ये हमारे पास होते हैं जी कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा। अब हम इसको इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी रेडियल आर्टरी, जो हमारे पास डीप प्रेजेंट होती है और यहाँ पे इसकी पल्सेशन होती है। उसके अलावा हमारे पास सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर है वो है जी हमारे पास सिफेलिक वेन। उसके अलावा सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। तो ये था टॉपिक हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के बारे में।